Welcome to Webline. जियान्यू नेथरकिंग के पास उसे बचाने के लिए चली जाती है। यहाँ आकर उसे पता लगता है कि फेरी लोटस पूरा तबाह हो गया है और नेथरकिंग के पास पावर बिल्कुल भी नहीं है। जियान्यू उसे कहती है कि युवान, तुम्हें क्या कुछ याद आया? मैं तुम्हारी जियान ली हूँ। तो ये सुनकर वो कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। जियान्यू इधर उधर देखती है एंड वो सोचती है कि अगर युवान यहाँ पर रहा तो वो मर जाएगा। वो उसे बचाने के लिए उस नाइन टेल फॉक्स पर हमला करने वाली थी, पर तभी ही वहाँ पर किंग यामा की एंट्री होती है। किंग यामा कहता है कि 10,000 साल पहले तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो अब ख़त्म हो गया है। हुई कहती है कि किंग यामा, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तो किंग यामा कहता है कि 10,000 साल पहले नेथर किंग ने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसने पूरे नेथर कोर्ट को तबाह कर दिया था और मुझे फोर्स किया कि मैं नेथर वर्ल्ड को बनाऊं ताकि वो यहाँ पर आत्माओं को जिंदा रख सके। अब इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है। जियान्यू के अंदर जियानली की जो आत्मा थी वो सोचती है कि इसका मतलब ये है कि युवान ने इतने सालों तक सिर्फ मेरा इंतज़ार किया। किंग यामा कहता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो नेथर किंग यानी कि युवान ने अपनी सारी मेमोरीज खो दी। वो तो जियानली की आत्मा तक को नहीं पहचानता, यानी कि उसे पता नहीं है कि जियान्यू ही जियानली है। गाइस, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। जियानली उसका असली नाम था एंड उसके जो करीबी होते हैं चाहने वाले इंसान, वो लोग उसे प्यार से आली कह के बुलाते थे। यहाँ पर जियान्यू आली के अंदर जितनी भी पावर थी उसको जागृत करती है। ये देखकर किंग यामा कहता है कि जियानली, तुम वापस आ गई हो। जियान्यू उस नाइन टेल फॉक्स को मारने की ट्राई कर रही थी तो किंग यामा कहता है कि बाइसन, जल्दी से बाहर निकलो। बाइसन की आत्मा सीधा चिंग्यून पर जाती है, जिसके कारण चिंग्यून वहीं पर ही मर जाता है और उसकी बॉडी के अंदर किंग यामा का बॉडीगार्ड बाइसन आ जाता है। जल्दी से इन मास्टर तियानी और मास्टर ली को बुलाती है तो किंग यामा मास्टर ली को देखकर कहता है कि आपके पूर्वजों ने हमसे एक वादा किया था कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके वारिसों के अंदर बाइसन की आत्मा को जिंदा रखे। अब मुझे मेरा बाइसन वापस चाहिए। मास्टर ली किंग यामा को कुछ भी नहीं कहते क्योंकि 10,000 साल पहले जो उनके पूर्वजों ने डील की थी उसके बारे में मास्टर ली को पहले से ही पता था। किंग यामा बाइसन को ऑर्डर देता है कि जल्दी से जाओ और जियानली की आत्मा को लेकर आओ। जियान्यू नेथर किंग और यूशन दोनों की ही आत्मा को बोतल में कैद कर देती है एंड मास्टर से कहती है कि इसका ख्याल रखना। जियान्यू फिर बाइसन से अकेले ही लड़ने के लिए चाहती है। वो कहती है कि 10,000 साल पहले युवान से तुम हार चुके थे और तुम अब मुझसे लड़ने आए हो। देखो, तुम आज भी मुझसे हार ही जाओगे। जियान्यू युवान का धनुष निकालती है। ये देखकर बाइसन डर जाता है। किंग यामा कहता है कि बाइसन, प्लीज़ मुझे निराश मत करना। जैसे ही जियान्यू तीर की बरसात उस बाइसन पर करती है तो बाइसन बस मरने ही वाला था, पर इनिन बीच में आ जाती है। इनिन कहती है कि चिंग्यून, तुम कहाँ पर हो? जियान्यू से कहती है कि पागल मत बनो, अब ये तुम्हारा चिंग्यून नहीं रहा है। चिंग्यून तो कब का मर चुका है, ये बाइसन है। पर इनिन वो किसी की भी नहीं सुन रही थी। वो तालिस्मान के जरिए उसकी बॉडी को हिल करने की ट्राई कर रही थी। जैसे ही बाइसन के अंदर थोड़ी पावर आती है तो वो इनिन की जो यंग एनर्जी थी उसको पूरे अपने अंदर ले लेता है। पावर हासिल करने के बाद वो इनिन को फेंक देता है। वो जल्दी से नेथर किंग और यूशन की आत्मा को रिलीज करता है। वो यूशन को पहले मार देता है एंड बाद में नेथर किंग को मारने के लिए जा रहा था। जियान्यू कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, पर नेथर किंग वो एक स्माइल करता है तो वो कहती है कि तुम ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हो? बाइसन युवान को मारने के लिए जा रहा था, पर तभी ही ल्यूरेन बीच में आ जाता है। सभी लोग तो शौक हो जाते हैं कि ये ल्यूरेन बीच में क्यों टपक गया, पर अचानक से ही ल्यूरेन लाउजुन में बदल जाता है। किंग यामा कहता है कि ताइसन लाउजुन, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तो लाउजुन कहता है कि मैं अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए आया हूँ। जियान्यू के अंदर जो जियानली की आत्मा थी वो कहती है कि लाउजुन, प्लीज़ युवान को तुम बचा लो। लाउजुन कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हमने पहले ही डील कर ली है, अब तुम दोनों को ही मरना होगा। नेथर किंग कहता है कि मैंने गलतियाँ की है तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। तो जियान्यू कहती है कि अगर तुम चाहोगे तो मैं भी चाहूँगी। लाउजुन उन दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों जिंदा रहे तो ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तुम दोनों चाहते हो कि आत्माएं जिंदा रहे और तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी भी है। तो हेवन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, तो तुम दोनों को मरना पड़ेगा।
जियान्यू नेथर किंग के साथ मरने के लिए रेडी हो जाती है। अब ये दोनों उस भट्टी के अंदर कूद जाते हैं। नेथर किंग कहता है कि जियान्यू, मुझे भले ही कुछ याद ना आया हो, पर मुझे सच में पछतावा है कि उस दिन फेयरी लोटस के अंदर मैंने तुम्हें कूदने दिया। इतना कहते ही नेथर किंग उस भट्टी के अंदर अकेला ही कूद जाता है और जियान्यू को बाहर धक्का दे देता है। जियान्यू रो रही थी। लाउजुन उसे अंदर जाने के लिए नहीं दे रहा था। वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो लाउजुन कहता है कि नेथर किंग ने मुझसे वादा किया था कि अगर मरने की बारी आए तो वो उसे मरने दे और जियान्यू को बचा ले, तो मैं बस अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। उसने अपना रास्ता खुद चुना है। अब वो इस भट्टी के अंदर मरा है तो कभी भी पुनर्जीवित नहीं हो पाएगा। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।